अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 हमने शुरू किया, उसके क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये लिमिट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए हमने लिमिट की सारी प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। लेकिन आज जो हमने क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो हमने थोड़ी सी डिफरेंट करनी है। उसके लिए हमें याद क्या रखना पड़ेगा, जब भी लिमिट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे 1 हो, फिर जो यहाँ पे फंक्शन हो उसका ऊपर क्या आ जाए, रेसिप्रोकल आ जाए। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ 1 हो, यहाँ जो फंक्शन हो ऊपर उसका क्या आ जाए, रेसिप्रोकल आ जाए, तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। दो चीज़ें याद रखनी है, पहला लिमिट के बाद यहाँ पे फंक्शन 1 हो, 1 के बाद प्लस का साइन हो, उसके बाद जो फंक्शन यहाँ पे हो ऊपर उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होगा, तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है, ई के इक्वल आता है आपके पास। तो यहाँ से ये करते हैं क्वेश्चन 1 स्टार्ट। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर 2n। यहाँ से देखें, अभी मैंने बताया था कि यहाँ 1 के बाद जो फंक्शन होगा ऊपर उसका क्या होना चाहिए था, रेसिप्रोकल। तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n होता है। 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n होता है, लेकिन यहाँ पे साथ क्या है, 2 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n और 2 सारे की पावर आ जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 2 की पावर 3 है और इसकी पावर आपके पास अगर 2 ले लेते हैं तो उसको हम ले सकते हैं 3 की पावर 6। तो ये सेम चीज़ आपके पास है, वही आती है आपके पास, क्योंकि ये आपस में पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब ये देखें, ये आपके पास 1 + 1/n की पावर n, यानी कि 1 उसके बाद फंक्शन 1/n उसका रेसिप्रोकल ऊपर n, तो ये किसके को आ जाएगा, e, तो e की पावर 2, ये इसका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या याद रखना है हमने इस तरह के सवालों में कि सबसे पहले आपके पास 1 होगा, 1 के बाद दरम्यान में साइन प्लस का होगा, फिर जो फंक्शन होगा ऊपर उसका क्या बनेगा, रेसिप्रोकल अगर बन रहा है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आता है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n/2। सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन 1 है, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर आपके पास 1/n है। तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n होगा, लेकिन ऊपर पावर में हमारे पास क्या है, n/2 है, तो हम इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n और होल की पावर क्या लिख लेंगे, 1/2। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, n/2 ही आ जाएगा। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था यहाँ पे n अलहदा से, तो ये आपके पास किसके को आ जाएगा, e, तो e की पावर 1/2। तो पावर 1/2 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर n। अब देखें, हमारे पास तो पहले 1 फिर दरम्यान में साइन करना चाहिए था प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस पे तो नहीं आप ये ई वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 + × 1/-n, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, माइनस का n ही आएगा, और ऊपर पावर क्या है, n है। लेकिन अब देखें ना, 1 प्लस जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसका ऊपर क्या होना चाहिए था, रेसिप्रोकल होना चाहिए था। तो 1/-n का रेसिप्रोकल क्या आएगा, -n आएगा, लेकिन ऊपर हमारे पास पावर में क्या है, n है, तो हमें क्या चाहिए, -n चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई भी ऊपर कर लेंगे, और ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, उसको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने n को क्या लिख लिया, n को हमने लिख लिया -n मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि ये किसके आ जाएगा, n के इक्वल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने लिखा, क्यों किया हमने ये काम, क्योंकि हमने नीचे वाली वैल्यू को क्या बनाना था, रेसिप्रोकल बनाना होता है। तो नीचे थी 1/-n, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, -n। तो यहाँ ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा। तो e की पावर क्या बनेगी, -1, और पावर माइनस हो तो इसको क्या करते हैं, नीचे हमेशा पावर को प्लस बनाते हैं, तो पावर नीचे जाके आ जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो ये 1/e इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल की पावर n। तो अब देखें, हमारे पास पहले 1 है फिर प्लस है, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1/3n, तो हमें इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 3n बनेगा।
लेकिन ऊपर हमने देखा तो ऊपर हमारे पास पावर क्या थी, सिर्फ n थी। तो n के साथ हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी पावर्स को कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यानी कि n था ना, तो n को हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई भी करें और 3 से डिवाइड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि नीचे क्या था, 3n था, इस वजह से। तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन किसके को आ जाएगा, e, तो e की पावर क्या बन जाएगी, 1/3। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 4/n की पावर n। अब देखें 1 है फिर प्लस है, लेकिन हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है, 4/n, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, n/4। लेकिन ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या है, n है, हमें क्या चाहिए, n/4 चाहिए। तो n है ना, तो n को क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई भी और 4 से डिवाइड भी करें। तो ये आपके पास, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल चाहिए था n/4, तो इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू किसके को आ जाएगी, e के, तो e की पावर क्या बन जाएगा, 4, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + 3x की पावर 2/3। देखें फंक्शन आपके पास पहले 1 फिर प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3x। 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3x। तो ऊपर हमारे पास क्या है, 2/x है, तो हमें क्या चाहिए, 1/3x चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें 2 को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3x की पावर 1/x, और ये 2 पावर में आ जाएगा। अब हम ये 1/x को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। तो हम क्या किया, 1 + 3x की पावर 1/3x 2.3। तो ये आपके पास किसके को आ जाएगा, e के को आ जाएगा। तो e की 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर 6, इसका आंसर आ जाएगा। करना क्या, बार बार कि जो फंक्शन होगा पहले 1 फिर प्लस, फिर जो फंक्शन होगा उसका ऊपर क्या आना चाहिए, रेसिप्रोकल आना चाहिए। तो ये किसके को आता है, हमेशा e के इक्वल आता है। पार्ट नंबर जो है 7 हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + 2x² की पावर 1/x²। तो इसमें भी देखें हमारे पास पहले क्या है, 1 है, फिर दरम्यान में साइन क्या है, प्लस का, और आपके पास 2x है, 2x²। तो 2x² का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2x, क्या बनेगा, 1/2x²। तो अभी हमारे पास क्या है, 1/x² था, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी पावर को करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1/2x² होल की पावर 2। तो ये फंक्शन किसके को आ जाएगा, e के, तो e की पावर 2, जैसे इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। काम करने वाला एक ही है कि हमने जो फंक्शन होगा 1 के बाद प्लस, फिर जो फंक्शन होगा उसका क्या बनाना होगा, रेसिप्रोकल। तो हम वो बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे पावर्स को, और क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 - 2h की पावर 1/h। तो क्या किया, यहाँ से हमने पहले 1, फिर दरम्यान में क्या चाहिए, प्लस का, फिर आपके पास प्लस, तो ये माइनस को आप 2, ये -2h था, तो आप इसको प्लस और -2h लिख सकते हैं, होल की पावर 1/h। अब -2h का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-2h होना चाहिए रेसिप्रोकल। तो आपके पास था पावर में 1/h, तो आप क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, -2 से डिवाइड भी कर देंगे पावर को। तो क्या बन जाएगा, 1 + -2h पावर 1/-2h और होल की पावर -2। ये किसके को आ जाएगा, e के को आ जाएगा, e की पावर -2। तो पावर क्या आ गई है, माइनस में। जब भी पावर माइनस हो तो आप पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस कब होगी, अगर हम इसको नीचे लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1/e की पावर 2। ये इसका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 9 है आपके पास, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x/1 + x होल की पावर x। अब तो ना ही हमारे पास 1 है, ना ही जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो हम इसको पहले 1 लेके आना चाहते हैं, तो हम क्या करें, अगर तो ऊपर 2 वैल्यू होती नीचे 1, तो आप इसको डिवाइड कर सकते थे। लेकिन अब ऊपर 1 वैल्यू नीचे 2, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर अगर कर लें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो पावर माइनस में चली जाएगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख रहे हैं और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख रहे हैं। तो 1 + x/x की पावर -n। अब आप क्या कर सकते हैं, 1/x + x/x लिख सकते हैं, होल की पावर -x।
तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा 1, इसको पहले लिख लिया 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर माइनस एक्स। अब देखें ये फंक्शन के आगे 1, फिर प्लस का साइन आगे 1 ओवर एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स होगा। ऊपर पावर में क्या है, माइनस एक्स है, तो हम एक्स को अलग कर लें और माइनस को साथ लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास था माइनस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय -1। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। ये किसके को आ जाएगा, ई के, तो ई की पावर -1, पावर माइनस है तो पावर को हमेशा क्या करेंगे, प्लस करने के लिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 ओवर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 वाला, लिमिट एक्स अपोज टू 0 ई की पावर 1 ओवर एक्स -1 और ई की पावर 1 ओवर एक्स +1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गिवन दी हुई है, एक्स जो आपके पास लेस देन 0 है। ये चीज़ ये दो पार्ट हैं, 10 वाला 11 वाला दोनों सेम है, लेकिन यहाँ से लिमिट से यहाँ से पता चलेगा कि हमने करना किस तरह। ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी हैं दोनों। एक्स लेस देन 0 है, यानी कि एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है कि एक्स आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटे नंबर हैं। 0 से छोटे नंबर क्या होते हैं, -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम ये यूज़ करेंगे, यानी कि ई की अगर ई की पावर 1 ओवर एक्स है ना, अगर 1 ओवर एक्स की जगह हम एक्स की जगह 0 पुट करें तो ये किसके लिए आ जाएगा, इन्फिनिटी के आ जाएगा। क्यों कि समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे, -इन्फिनिटी क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्स क्या था, लेस देन 0 था। वजह ये देखिएगा, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, यहाँ पे 0, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो 0 से छोटे नंबर -इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी आएगा। लिमिट एक्स अपोज टू 0, यहाँ लिमिट के बराबर लगा देंगे, दोनों टर्म अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट अलग अलग आ जाएंगी। ई की पावर 1 ओवर एक्स -1 डिवाइड बाई लिमिट एक्स अपोज टू 0 ई की पावर 1 ओवर एक्स +1। ई 1 ओवर एक्स को क्या लिखा अभी हमने, अगर 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। तो ये क्या बनेगा, ई की पावर -इन्फिनिटी प्लस -1 ओवर ई की पावर -इन्फिनिटी +1। और हमें पता है कि ई की पावर -इन्फिनिटी किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ई की पावर -इन्फिनिटी किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू लगा देंगे इसकी। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 0 -1 ओवर 0 +1 -1 ओवर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। जब हम पार्ट नंबर इसकी बात करते हैं 11 की, तो 11 पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अपोज टू 0 ई की पावर 1 ओवर एक्स -1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स +1। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ से एक्स क्या कह रहा है, वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि 0 से बड़े नंबर हैं। 0 से बड़े नंबर क्या होते हैं, इस साइड वाले आते हैं, तो इधर आपके पास प्लस इन्फिनिटी होता है, इस साइड पर क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी। तो यहाँ से जब 1 ओवर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस का इन्फिनिटी बनेगा। इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि ये प्लस का इन्फिनिटी क्यों बने, क्योंकि उसने कहा है एक्स 0 से ग्रेटर है। 0 से बड़े नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू प्लस का इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो वैल्यू होती है ई की पावर -इन्फिनिटी होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ से फिर हम क्या ले लें, ए की पावर 1 ओवर एक्स से हम यहाँ से कामन ले लेते हैं, तो बाकी बनेगा 1 -1 ओवर ए की पावर 1 ओवर एक्स। क्यों कि जो चीज़ हम कामन लेते हैं उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये नीचे से भी हम e की पावर 1 ओवर एक्स कामन लेके 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो बाकी आपके पास क्या बनेगा, 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स ओवर 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स। तो हमें पता है कि नीचे पावर क्या प्लस हो रही, तो ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस, तो बाकी क्या बनेगा, 1 - e की पावर -1 ओवर एक्स डिवाइड बाय 1 + e की पावर -1 ओवर एक्स। ये काम क्यों किया, हमारे पास e की पावर 1 ओवर एक्स यहाँ पे क्या आ रही थी, इन्फिनिटी आ रही थी। क्यों इन्फिनिटी क्यों थी, कि ग्रेटर दैन 0 था। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, e की पावर -1 ओवर एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर 1 - e की पावर -1 ओवर 0 डिवाइड बाय 1 + e की पावर -1/0। तो यह क्या बनेगा, 1 - e की पावर -इन्फिनिटी डिवाइड बाय 1 + e की पावर -इन्फिनिटी। और e की पावर -इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के।
लिहाजा इसकी वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0। तो 1 में से कोई भी आंसर प्लस या माइनस करें तो 0 में 1 में कोई भी आंसर 0 अगर ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 ओवर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर पॉजिटिव इसलिए आया कि हमारे पास नंबर क्या थे, ग्रेटर दैन 0 थे, और प्रीवियस पार्ट का आंसर माइनस में इसलिए आया कि वो नंबर क्या थे, 0 से लेस थे, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, आंसर ये बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमारे पास था कुछ प्रॉपर्टी लिमिट के अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं सारी किस में आ रही थी, पावर्स में आ रही थी। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पहले ही हमने देखना है कि जो वैल्यू होगी 1 होनी चाहिए, दरमियान में साइन प्लस का होना चाहिए। फिर आगे जो भी वैल्यू आएगी उसका अगर रेसिप्रोकल आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, हमेशा ए के इक्वल आता है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ किस में आ रही थी, पावर में आ रही थी। इसलिए यहाँ पर ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।